हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, उसका नाम दे दिया ABC। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज की भुजा AB का एक मध्य बिंदु बनाया, उसको नाम दे दिया E। इसी प्रकार भुजा AC का एक मध्य बिंदु बनाया, उसे नाम दे दिया F। फिर हमने EF को मिला दिया। फिर जब हमने इसको मापा तो हमने देखा कि जो हमारी भुजा जो EF है, जो रेखाखंड EF है, वो BC का आधा है, यानी कि EF बराबर है हाफ ऑफ BC। यानी कि यदि अगर हमारा BC 10 सेंटीमीटर है तो EF है हमारा 5 सेंटीमीटर। उसी तरह जब हमने कोण AEF को मापा, AEF, तो हमने देखा कि जो कोण AEF है वो बराबर है कोण ABC के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः EF समांतर है किसके, BC के। ठीक है, यही हमारी मध्य बिंदु प्रमेय हमें बताता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय हमें कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा का समांतर होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, हमने ऊपर देखा, एक और बार बना के देख लेते हैं त्रिभुज को। जैसे ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, और AB का मध्य बिंदु क्या है, E, और AC का मध्य बिंदु क्या है, F। तो जो EF से बनने वाला रेखाखंड है वो हमेशा इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो EF जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, BC के, और जो EF होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ BC। ठीक है, यही है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के बारे में। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हमें कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा पे समांतर खींची गई है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समद्विभाजित
करती है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और हमें दे रखा है AB का मध्य बिंदु E, और बोला है कि ये जो है बिंदु E से एक समांतर रेखा खींची जा रही है, किसके बराबर, किसमें, BC के समांतर एक रेखा खींची जा रही है, और ये कहाँ काट रहा है, F पे, ठीक है, यानी कि AC को वो कहाँ काट रहा है, बिंदु F पे। तो अगर ऐसा है कि EF समांतर है BC के, ठीक है, और E बिंदु AB का मध्य बिंदु है, तो जो बिंदु F है भी AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना, ये है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कि यदि EF समांतर है BC के और E बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो जो बिंदु F होगा वो भी क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण 1, त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। बिंदुओं DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। हमें ये सिद्ध करना है। हमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, D, भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है, E, और भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, F। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों त्रिभुज बने, ये चारों त्रिभुज क्या है, बराबर है, सर्वांगसम है। तो अब हमें दिया है D है मध्य बिंदु AB भुजा का और F है मध्य बिंदु AC भुजा का, तो लिख देते हैं D और F भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर ये इसके मध्य बिंदु है D और F, तो यानी कि DF समांतर होगा किसके, BC के। ठीक है, अगर हम देखें DF समांतर है BC के, तो DF समांतर होगा BE के भी, है ना, तो लिख दिया DF समांतर है BE के भी। अब अगर DF समांतर है BE के, तो ये हमारे क्या बना रहा है, एक समांतर चतुर्भुज DFEB। तो DFEB एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इसे गौर से देखें DFEB में अगर हम देखें DE एक विकर्ण है जिसमें DE एक विकर्ण है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि त्रिभुज BDE सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के। तो लिख देते हैं त्रिभुज DBDE सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, और इसे नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों को भी नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए, यानी कि बराबर हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें तो बिंदु D और बिंदु E भुजा AB और BC का मध्य बिंदु है, तो लिख देते हैं D और E भुजा
AB और BC के मध्य बिंदु है। तो अगर ये इसके मध्य बिंदु होंगे तो यानी कि DE समांतर होगा AC के। ठीक है, तो अगर DE समांतर है AC के तो DE समांतर होगा FC के भी। तो लिख देते हैं DE समांतर है FC के। और अगर DE समांतर है FC के तो DECF एक समांतर चतुर्भुज बनाएगा। तो लिख देते हैं DECF एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें EF एक विकर्ण है। ठीक है, अगर EF इसका विकर्ण है समांतर चतुर्भुज DECF का, तो अगेन हमें पता है विकर्ण क्या करता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यानी कि त्रिभुज DEF यानी कि DEF सर्वांगसम होंगे त्रिभुज किसके, CFE के। ठीक है, इसे मान लेते हैं 2। तो हमने अभी क्या सिद्ध किया कि DEF ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम में, इसको नंबर दे देते हैं 3। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के। अब अगेन देखें तो E और F भी मध्य बिंदु है किसका, BC का और AC का। तो लिख देते हैं E और F मध्य बिंदु है किसके, भुजा BC और AC के। ठीक है, तो अगर E और F मध्य बिंदु है भुजा BC और AC के, तो यानी कि EF यानी कि ये EF समांतर होगा AB के। ठीक है, तो अगर EF समांतर है AB के तो EF समांतर होगा AD के भी। अगर EF समांतर है AD के तो यानी कि ADEF एक समांतर चतुर्भुज है। सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, ADEF एक समांतर चतुर्भुज है। ADEF एक समांतर चतुर्भुज है और DF क्या है, उसका विकर्ण है। और एक विकर्ण ठीक है। और हमने फिर दोबारा हम वही चीज करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो उसको क्या करता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यानी कि जो DF है वो चतुर्भुज DAFE को क्या करेगा, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित करेगा। तो यानी कि त्रिभुज ADF सर्वांगसम होगा त्रिभुज EFD के। ठीक है ना, इसको नंबर दे देते हैं 3 और इसको नंबर दे देते हैं 4। तो हमने देखा कि हमारा 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर था और 2 4 के भी बराबर था। यानी कि चारों त्रिभुज क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।